आई विल स्टार्ट विथ अश्विनी जी। अश्विनी जी, आपने बोला कि भारत बदल सकता है प्राइमरीली बाय यूजिंग इट्स लॉज एंड बाय द लीगल सिस्टम। मेरे हाथ में भारत का संविधान है। मैं जो कुछ बोलूँगा इसी संविधान से बोलूँगा, और इस संविधान को मैं बिना चश्मे से पढ़ता हूँ। इसी संविधान को कुछ लोग कैम्ब्रिज के चश्मे से पढ़ते हैं, कुछ लोग ऑक्सफोर्ड के चश्मे से पढ़ते हैं। हमें चश्मे की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए मैं सामान्यतया इसको भारत के चश्मे से पढ़ता हूँ, बिना चश्मे के ही पढ़ लेता हूँ। सच्चाई तो यह है कि इसका पहला शब्द है सोवरिन। हम संप्रभु भारत बनाएंगे। संप्रभु भारत का मतलब सब कुछ हमारा होगा। टैक्स सिस्टम हमारा होगा, शिक्षा व्यवस्था हमारी होगी, कर व्यवस्था हमारी होगी, पुलिस व्यवस्था हमारी होगी, न्याय व्यवस्था हमारी होगी। 1860 में अंग्रेजों ने जो इंडियन पिनल कोड बनाया था वो भारत के लिए नहीं बनाया था, उन्होंने अपने लिए बनाया था। 1861 में पुलिस एक्ट बनाया था, हमारे लिए नहीं बनाया था, अपने लिए बनाया था। 1872 में जो एविडेंस एक्ट बनाया था, हमारे लिए नहीं बनाया था, अपने लिए बनाया था। अगर एक भी अंग्रेजी कानून अच्छा होता तो कम से कम किसी एक अंग्रेज को सजा होनी चाहिए थी। आप इतिहास बताइए, किसी एक अंग्रेज को फांसी हुई, एक अंग्रेज को सजा हुई है। टॉर्चर करने वाले अंग्रेज पीड़ित भारतीय, सजा होती थी भारतीयों को। चूंकि वो व्यवस्था चल रही है, पुलिस की वही ड्रेस है, जजों की वही ड्रेस है, वकील की वही ड्रेस है, वही गाउन, वही बैंड, वही किताब, वही इंडियन पिनल कोड, वही पुलिस एक्ट, वही एविडेंस एक्ट, तो स्वाभाविक सी बात है न्याय नहीं मिल सकता। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मैं तो हर साल होली के दिन सारे अंग्रेजी कानूनों की होली भी जलाता हूं। 1950 से पहले बने 1950 से पहले बने सारे कानूनों को खत्म कर देना चाहिए। मुझे खुशी है कि वर्तमान सरकार ने 1600 कानूनों को खत्म किया है, लेकिन मैं कहता हूं एक भी छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। एक भी अगर अंग्रेजी कानून बचा रहेगा तो न्याय नहीं मिल सकता। 100% खत्म करना पड़ेगा। इसके बाद तो जो काम अंग्रेजों ने किया था वही काम बाद में कांग्रेस ने भी किया। कांग्रेस ने 50 से ज्यादा कानून बनाए देश को डिवाइड एंड रूल के लिए, मैं उस पर नहीं जाता हूं। जो आपने कहा मिसयूज की बात है, चूंकि सिस्टम वो ऐसा है, प्रोसीजर वही है, तो प्रोसीजर वही है तो स्वाभाविक सी बात है न्याय नहीं मिलेगा। हमारे देश में हमने हर मामले में बहुत सब कुछ वर्ल्ड क्लास किया, लेकिन लॉ के मामले में वर्ल्ड क्लास नहीं का हमने काम नहीं किया। हमने कभी ये नहीं देखा कि क्या कारण है कि सिंगापुर में पत्थरबाजी नहीं होती, क्या कारण है सिंगापुर में नशा तस्करी नहीं होती, क्या कारण है कि जापान में कोई सड़क के किनारे अवैध निर्माण नहीं करता, क्या कारण है कि आपके चीन में धर्मांतरण नहीं होता। चीन का भी एग्जांपल दे लेते हैं। सारी समस्याओं का समाधान कानून के जरिए हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है, बशर्ते वो कानून अच्छा हो। कानून बनाने की कोई लागत नहीं होती। 80% समस्याओं का समाधान कानून के जरिए हो सकता है। कानून अच्छा हो, घुसपैठ खत्म हो जाएगी। कानून अच्छा है, धर्मांतरण रुक जाएगा। कानून अच्छा हो तो लैंड जिहाद रुक जाएगा। कानून अच्छा हो, लफ्ज़ जिहाद रुक जाएगा। कानून अच्छा हो, घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी रुक जाएगी। ये समस्याएं लाइलाज नहीं है। कानून अच्छा हो तो जो इस तरीके से लोग अवैध रूप से एंट्री करते हैं वो सब बंद हो सकता है, बशर्ते कानून अच्छा हो। कानून पे काम नहीं हुआ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कानून बनाने की कोई लागत नहीं होती, लेकिन कानून बहुत इफेक्टिव काम करता है। समाज के जागरण से कानून 100 गुना ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है। उसका एग्जाम्पल, आप समाज को जागृत करते रहिए, हेलमेट लगाना अच्छा है, हेलमेट लगाना अच्छा है, फिर भी लोग हेलमेट नहीं लगाएंगे। आप ये कहिए हेलमेट न लगाने पे 50,000 रुपये पेनाल्टी लगेगी, अगले दिन से सब हेलमेट लगाना शुरू कर देंगे। आप सबको जागृत करते रहिए, वोट देना है, वोट देना है, वोट देना है। 100% वोटिंग नहीं होगी, एक कानून बना दीजिए, वोटिंग जो नहीं देगा उसका वोटिंग राइट छीन लिया जाएगा, 10,000 रुपये की पेनाल्टी लगेगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगले ही साल 2024 में 90% वोटिंग शुरू हो जाएगी, 100%। तो कानून बड़ा पावरफुल होता है, बशर्ते वो कानून अच्छी नीयत से बनाया हो। अंग्रेजों ने कानून चूंकि अच्छी नीयत से नहीं बनाया, उन कानूनों को बदला नहीं गया। ये समस्याएं चल रही हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है नूपुर जी, चाहे आप जिस नूह की बात कर रही हैं या जिसकी आप बात कर रही हैं, जिसका समाधान नहीं हो सकता है कानून के जरिए। एक एग्जांपल आपको देता हूं, हमारे पूरे देश में ड्रग कार्टेज चलता है। 80% ड्रग का खेल कौन करता है सबको पता है। 80% ड्रग का कारोबार एक पर्टिकुलर लोगों के पास है। कमाने वाले एक लोग हैं और खाने वाले ड्रग का पूरा जो कंज्यूम करने वाले अलग हैं। सिंगापुर में अभी कुछ दिन पहले 900 ग्राम गांजा मिला, फांसी दे दिया। दोबारा कोई सिंगापुर में गांजा बेचने की हिम्मत नहीं करेगा, ड्रग स्मगलिंग की हिम्मत नहीं करेगा। हमारे यहां 9-9 कुंटल गांजा मिलते हैं
लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ घोटाले में कुछ नहीं हुआ, 1,76,000 करोड़ के 2G घोटाले में कुछ नहीं हुआ, 1,86,000 करोड़ के कोयला घोटाले में कुछ नहीं हुआ, और हर महीने 10-20 लोगों की हत्या होती रहती है, पत्थर पीट के हत्या हो जाती है, पत्थरबाजी घटना आम बात हो गई है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कानून घटिया।